अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज के वीडियो में आपका खुशामदीद। आज हम फाइनेंशियल रेशोज़ की सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर संडे को एक फाइनेंशियल रेशो कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर यानी EPS रेशो के बारे में। अर्निंग पर शेयर एक अहम फाइनेंशियल रेशो है जो कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो EPS की समझ होना और उसको कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि EPS क्या होता है। देखो, कंपनी जब भी प्रॉफिट बनाती है तो उस प्रॉफिट पे शेयर होल्डर का भी हक होता है, और शेयर होल्डर को कितना हिस्सा प्रॉफिट में देना चाहिए ये EPS रेशो से कैलकुलेट किया जाता है। EPS रेशो से आपको पता चलता है कि अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है तो आपके एक शेयर के बदले में कंपनी ने इसी क्वार्टर या माली साल में कितनी अर्निंग्स की हैं। इस तरह से EPS शेयर होल्डर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो है, जिससे वो कंपनी के परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। अगर कंपनी का EPS रेशो ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है और इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर के बीच में इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। लेकिन EPS की मजीद तशरीह करने से पहले हम देखेंगे कि EPS कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कंपनी की अर्निंग्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का इस्तेमाल करना होता है। इनकम स्टेटमेंट आपको कंपनी के सेल्स, एक्सपेंसेस और टैक्सेस की जानकारी देती है, जबकि बैलेंस शीट आपको कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी की जानकारी देती है। इन दोनों स्टेटमेंट के इस्तेमाल से कंपनी का नेट इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद नेट इनकम को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करके EPS कैलकुलेट की जाती है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। इस तरह से EPS को कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बिना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। EPS की वैल्यू का इंटरप्रिटेशन कंपनी के इंडस्ट्री और साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर कंपनी का EPS पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट है, और अगर EPS नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि कंपनी लॉस में है। इस तरह से EPS की वैल्यू के हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को जज किया जा सकता है। एक बात याद रखें कि EPS रेशो कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी कुछ बताता तो है, लेकिन सब कुछ नहीं बताता। EPS की वैल्यू को दूसरे फाइनेंशियल रेशोज के साथ कंपेयर कर ही सही प्रेडिकेशन की जाती है। कुछ ऐसे रेशोज हैं जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, जो EPS के साथ कंपेयर किए जाते हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करने में मदद करते हैं। ये जितने भी रेशोज हैं आपको हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। PSX की डेटा वाली वेबसाइट पे आपको ये सारी कंपनीज के रेशोज रेडीमेड मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो, एक मिसाल के साथ EPS रेशो को कैलकुलेट करते हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और वो अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड करती है। PSO का EPS कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। PSO की फाइनेंशियल ईयर 2022 में नेट इनकम तकरीबन 86 बिलियन रही थी और कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर तकरीबन 40 करोड़ हैं। तो इस तरह से PSO का EPS 183.6 पर शेयर होगा। देखो, EPS निकालने के बाद भी एक चीज़ और देखनी होती है, क्योंकि अभी आपने जस्ट EPS कैलकुलेट किया है। PSO का EPS ज़्यादा है या कम, ये आपको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की एवरेज EPS के साथ कंपेयर करके पता चलेगा। अगर PSO का EPS अपनी इंडस्ट्री की एवरेज EPS से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि PSO अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर PSO का EPS अपनी इंडस्ट्री की एवरेज EPS से कम है तो इसका मतलब है कि PSO कम प्रॉफिटेबल है। उम्मीद है आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर आपको EPS रेशो के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और फाइनेंशियल की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।